चल भाग जा इस घर से। अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं बची। हमेशा राजकुमारी बनने के सपने देखती रहती हैं। अब राजकुमारी से झाड़ू लगाने वाली बनने का वक्त आ गया है। ऐसा मत कहो चाचा, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। अगर आप भी मुझे ठुकरा दोगे तो मैं कहां जाऊंगी। हम तेरे बारे में सोचेंगे तो अपने बेटे बहू के बारे में कब सोचें? चल भाग जा यहां से। और फिर मीरा के चाचा चाची उसको धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। मीरा के लिए यह घाव बहुत गहरा था। मीरा बस सिसकियां लेती रहती है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, कहां रहूं? मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग दया करके उसको समझाते हैं। देखो बेटी, माना तेरे साथ बुरा हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन रोती रहने से कुछ हल नहीं निकलेगा। इनसे दूर हो जा, हिम्मत रख और खुद पर भरोसा रख। दूसरों के सहारे मत जी। वह बूढ़ी औरत मीरा को समझाकर चली जाती है, लेकिन वह टूट चुकी थी। रोते रोते शाम ढल जाती है और वह सोचती है, अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे बेकार जीने से तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। मैं गांव के बाहर पहाड़ी पर जाकर खाई में कूद जाऊंगी। यह सोचकर मीरा पहाड़ी की ओर चल देती है। रोते हुए पहाड़ी पर पहुंचती है और भगवान से शिकायत करने लगती है। हे भगवान, तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मेरी यह दुर्दशा देखो, कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मैं तो तुमसे ही आखिरी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन तुमने भी धोखा दे दिया। अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। उसके यह शब्द पास ही एक गुफा में रहने वाले एक जोगी बाबा सुन लेते हैं। वह फौरन उसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी क्यों रो रही हो और भगवान से इतनी नाराज क्यों हो? मैं मानता हूं कि तेरे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन ऐसे हार मान लेना तो पाप है। हिम्मत रख और कड़ी मेहनत से जिंदगी सवार। कहना आसान है बाबा जी, लेकिन करना तो बहुत कठिन लगता है। अगर इतना ही सरल है तो आप ही बताओ, मैं क्या करूं? आप जो कहोगे वह मैं करूंगी। सबसे पहले तो मन के नकारात्मक विचार भगा, और जब तक मन शांत न हो तब तक यहाँ पहाड़ी पर रह। यहाँ फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां मिल जाएंगी खाने को। ठीक है बाबा जी, आप कह रहे हो तो पहाड़ी पर रहकर अपना जीवन यापन करूंगी, लेकिन रहूंगी कहाँ? तू चिंता मत कर, जैसे मैंने अपने लिए यहाँ झोपड़ी बनाई है वैसे तेरे लिए भी बना दूंगा। बाबा की बात मानकर मीरा वहीं पहाड़ी पर रहने लगती है। वहां से जड़ी बूटियों और फल तोड़ती है और अपना जीवन यापन करती है। अब उसके मन में फिर से जिंदगी जीने की चिंगारी सुलगने लगती है। एक दिन वह गांव में घूमने जाती है। लौटते वक्त रास्ते में उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है। बहुत प्यास लगी है, लेकिन आसपास तो कहीं पानी ही नहीं दिख रहा। एक काम करती हूँ, किसी चाय वाले को पूछती हूँ तो शायद चाय पिला दे। वह एक चाय की टपरी पर पहुंचती है जहां ढेर सारे लोग चाय पी रहे थे। मीरा चाय वाले भैया से कहती है, भैया जी बहुत प्यास लगी है, लेकिन जेब खाली है। क्या आप एक कप चाय पिला देंगे? देख बहन, हम भी यहाँ कमाई के लिए बैठे हैं। अगर सबको मुफ्त में पिलाने लगे तो दुकान कैसे चलेगी? हाँ, आप सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। मीरा जाने लगती है, तभी चाय वाला कहता है, अरे बहन रुक जाओ, ले एक कप चाय पी ले। उम्मीद है तेरी प्यास इससे शांत हो जाएगी। वह चाय पीते पीते सोचती है, भैया की चाय तो ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ क्यों है? क्यों ना मैं भी पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते पर चाय बेचूं, मेरी भी कोई कमाई हो जाएगी। यह सोचकर मीरा अपनी झोपड़ी में जाती है और चाय बनाने का ट्राई करती है। चाय बनाकर वह चाय बाबा जी को पिलाती है और कहती है, बाबा जी बताओ ये चाय कैसी बनी है?
अगर पसंद आई है तो कल से बेचूंगी। चाय तो बहुत अच्छी है, स्वाद एकदम घर जैसा है। कल से अपना धंधा शुरू कर दे। और फिर अगले दिन मीरा पहाड़ी के रास्ते पर चाय बेचने लगती है। वह रास्ता ऐसा था जहाँ कोई दुकान नहीं थी, न कोई चाय नाश्ते वाला। आने जाने वाले यात्री भूखे प्यासे परेशान हो जाते थे। इसलिए जब लोग मीरा को चाय बेचते देखते हैं तो रुक जाते हैं। बहन, 2 कप चाय दे दो। है हाँ भाई, अभी बनाती हूँ। वाह, अच्छा किया जो तूने यहाँ चाय की टपरी लगाई। मैं रोज इस रास्ते से गुजरता हूँ। पहले तो प्यासे ही मरते थे, अब तेरी चाय से राहत मिलेगी। और कुछ दिनों में ही मीरा का चाय वाला ठेला मशहूर हो जाता है और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि मीरा चाय बेचने लग गई है। लेकिन जब यह बात उसके चाचा चाची को पता चली तो उन्हें जलन होने लगती है। सुना है मीरा चाय बेचने लगी है। मुझे तो लगा था कि घर से निकाल देंगे तो भटकती रहेगी, लेकिन उसने तो नाम कमा लिया। सही कह रही हो। कहां से इतना दम आ गया, वो भी पहाड़ी पर जहां जंगली जानवर घूमते हैं। अब बातें मत करो, कुछ करो, कोई जाल बिछाओ। अगले दिन मीरा का चाचा उसके ठेले पर पहुंचता है। अरे मेरी प्यारी भतीजी, तू यहाँ चाय क्यों बेच रही है? तेरी चिंता तो मुझे रातों को सोने नहीं देती। झूठ क्यों बोल रहे हो चाचा? अगर चिंता होती तो घर से नहीं निकालते। तुम तो बस मेरी बुराई चाहते हो, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे बेटी, ऐसा मत कह, तुझे पता नहीं तेरे जाने के बाद में और तेरी चाची कितने परेशान हो गए थे। रो रो कर तेरी चाची बीमार हो गई। मैंने तुझे ढूंढा भी, लेकिन तू नहीं मिली। अब तू इस पहाड़ी पर नहीं रहेगी। किसी जानवर ने मार डाला तो? लगता है सच में चाचा चिंता कर रहे हैं। ठीक है चाचा, आज शाम को घर चलूंगी। शाम को मीरा चाचा चाची के घर पहुंचती है। चाची रोते हुए कहती है, कैसी है बेटी? तू मैं तो तेरे बिना अधूरी हूँ। अब कहीं मत जाना, यही रह हमेशा के लिए। हाँ चाची, यही रहूंगी आपके साथ। चलो, फिर से परिवार पूरा हो गया। अगले दिन मीरा चाय बेचने चली जाती है और चाची कहती है, अगर ये चाय नहीं बेचती और कमाई नहीं करती तो मैं एक पल भी घर में नहीं रखती। लेकिन अगर पैसे लाएगी तो क्या हर्ज है? धीरे से हटा दूंगी और खुद चाय बेचूंगी, फिर धन बरसेगा। शाम को वह चाय बेचकर जब घर आती है तो चाचा जी उससे पैसे मांगते हैं। मीरा, तेरा धंधा तो चल रहा है ना? हाँ चाचा, रोज 700 से 800 कमा लेती हूँ। अच्छा, मुझे 300 रुपए चाहिए थे, तुम मुझे दे दो, मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। हाँ चाचा, ले लो। एक दिन चाचा जी मीरा से कहते हैं, मीरा, तू अपना चाय का ठेला अपनी चाची को दे दे, क्योंकि वो चाय बेचना चाहती हैं। नहीं चाचा, ये थैला मैंने खून पसीने की मेहनत से खरीदा है। मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, बात करूंगा मैं उससे। अरे, तू हमारे घर में रहती है और हमसे ही झगड़ा करती है। अगर चाची को जगह नहीं दोगी तो तुझे रखेंगे नहीं। ठीक है चाचा, मैं चली जाती हूँ। मीरा फिर से घर छोड़ देती है, लेकिन चाचा चाची को बुरा लगता है। अब तो इसका ठेला हटाना पड़ेगा। जब तक ये बेचेगी तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। चिंता मत कर, मैं चाल चलूंगा। अगले दिन चाचा फिर माफी मांगने मीरा के ठेले पर आते हैं। बेटी, माफ कर दे। बेटी, मैं गुस्से में बोल देता हूँ कुछ भी।
लेकिन मैं तो तेरी भलाई ही चाहता था। नहीं चाचा, अब भरोसा नहीं हो पाएगा। अरे देख, मैं तेरी चाय के लिए 1 किलो चीनी और 2 किलो दूध लाया हूँ। अब तो माफ कर दे। मीरा फिर पिघल जाती है और चाचा जी को माफ कर देती है।